सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अध्याय 66 का श्रवण करेंगे। षट्षष्टितमो अध्यायः महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी अजेकपाद, अहिर्बुद्धन्य, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान, कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और कर्तु, ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। ये तीनों ही उत्तम वृद्ध धारण करने वाले हैं। मनुजेश्वर अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। वे सब के सब वेदवेत्ता, सिद्ध और शांत चित्त महर्षि हैं। नरश्रेष्ठ बुद्धिमान पुलत्स्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। राजन, पुलह के शरभ, सिंह, किम पुरुष, व्याघ्र, रीछ और इहामृग, भेड़िया जाति के पुत्र हुए। कर्तु यज्ञ के पुत्र, कर्त्यों के ही समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी, व्रतपरायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वालखिल्य ऋषि हुए। भूमिपाल ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांत चित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उसके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश्य विशाल लोचनों से सुशोभित थी। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया। राजन, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूँ, सुनो। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति, ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म का द्वार निश्चित किया है, अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब के सब नक्षत्र वाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूँ। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ब्रह्मवेत्ता ध्रुव धूमा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल श्वासा के पुत्र हैं। अह रता के और अनल शांडिली के पुत्र हैं तथा प्रत्युष और प्रभास, ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हुत हव्यवह। सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं।
सोम के मनोहरा नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी, तेज, कांति और पराक्रम से संपन्न होते हैं। फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत तथा मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान कुमार स्कंद हुए, जिनका जन्म काल में सरकंडों के वन में निवास था। शाख, विशाख और नैगमेय ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं। 6 कर्तिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है। अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उसके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अविज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्युष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे। बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रही। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्मपत्नी थी। शिल्प कर्म के ब्रह्म महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सहस्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बड़ई कहे जाते हैं। वे सब प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम हैं शम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम रति है। शम की भार्या प्राप्ति है। हर्ष की पत्नी नंदा है। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए हैं। नृपश्रेष्ठ इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण हैं। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्मपत्नी है। वे परम सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्विनी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं। उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वषटकार ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्वे देवगण को भी जानना चाहिए। विनता नंदन गरुड़, बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, सर्वौषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो। राजन, ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योग बल से मेधावी, ब्रह्मचारी एवं वृत्तपरायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के योगक्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया,
तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत, वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे, इसलिए च्यवन कहलाए। मनु की पुत्री आरुषि मनीषी च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरु जांघ फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए औरव कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। औरव के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। औरव मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे, फिर उनमें भी सहस्रों पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र और थे, जिनका धारण पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है। उनके नाम हैं धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली शुभ स्वरूपा लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीच से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसके पुत्र को तो बल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो। तदंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वह अधर्म प्रकट हुआ, जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री नृतकी हुई, जिससे नृत्य नाम वाले 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, शयनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। जनेश्वर काकी ने उल्लुओं और शयनी ने बाजों को जन्म दिया। भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया। कल्याणी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी शुकी ने शुकों, तोतों को ही उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार की क्रोधजनित कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मांतगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा। नरश्रेष्ठ समस्त मृगी की संतानें हैं। परम तप मृगमंदा से रीछ तथा स्मृमर से छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए। भद्रमना से एरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज एरावत भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। वेगवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दुली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार के चीतों को भी जन्म दिया, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर मातंगी ने मत वाले हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी था और दूसरी का गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत, तत्पश्चात रोहिणी ने विमला और अनला नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय, बैल और गंधर्वी के घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला से 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया,
जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं। अनला के शुकी नाम की एक कन्या भी हुई। कंक पक्षी सुरसा का पुत्र है। अरुण की पत्नी श्येनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु। जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कर्दू ने नाग एवं पनंग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विनता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। सुरसा ने 101 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमल नयनी कन्याएं उत्पन्न हुई, जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनला, रूहा, विरुधा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं, उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए। वे ही वनस्पति कहलाते हैं। प्रभु, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं, उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, वल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं, उन सब की उत्पत्ति विरुधा से हुई है। यहाँ वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का भली भांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तशिष्टतमो अध्याय देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरिण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं, उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे शंपायन जी बोले, नरेंद्र, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे, उन सब के जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूँ। विप्रचित्ति नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकश्यपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था, वह मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो सहलाद के नाम से विख्यात था, वही बाल्मीक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का दूसरा ही छोटा भाई, जिसका नाम अनुहात था, धृष्टकेतु नामक राजा हुआ। राजन, जो शिबी नाम का दैत्य कहा गया है, वही इस पृथ्वी पर धूम्र नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो बाष्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगवान दत्त के नाम से उत्पन्न हुआ। अयः शिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयः शंकु, गगन मूर्धा और वेगवान राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य केकय देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमित तौजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वरभानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था, वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था, वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक्य नाम वाला राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर दीर्घप्रज्ञ नामक राजा हुआ। राजन, वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था, वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध
जो दैत्य कहा गया है वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ है। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था वही यहाँ सेनाबिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजीत नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था वही इस पृथ्वी पर प्रतिविंध्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाल्विक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजेय था वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ। राजन महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज महादैत्य कृत इस पृथ्वी पर राजर्षि पार्वती के नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था वह बाल्विक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ। नभ शिरोमणे मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था उसे पश्चिम अनुप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था वही इस पृथ्वी पर धूम्रसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में कलकीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि शुनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशन महान असुर बताया गया है वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजीव्य नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया वही यहाँ कार्थ नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधीप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल जो असुरों का राजा था पांड्य देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर था पौंड्रमात्सक्य नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। राजन जो वृत्त नाम से विख्यात और विक्षर का चौथा भाई महान असुर था वही पृथ्वी पर राजर्षि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भोपाल हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। द्रपश्रेष्ठ कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए। उन 8 कालेयों में श्रेष्ठ जो महान असुर था वही मगध देश में जयसेन नामक राजा हुआ। उन कालेयों में जो दूसरा इंद्र के समान श्री संपन्न था वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी और
महामायावी महादैत्य था। वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालयों में से ही एक जो चौथा बताया गया है वह इस भूमंडल में राजर्षि प्रवर श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ। कालयों में जो पांचवा श्रेष्ठ महादैत्य था वही इस लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालयों में जो छठा महान असुर था वह भूमंडल में राजर्षि शिरोमणि अभिरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं में से सातवां असुर राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन, कालयों में जो आठवां था वह बृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज, दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था वह पार्वतीय नामक राजा हुआ, जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं विशाल था। महापराक्रमी कृथन नामक जो श्री संपन्न महान असुर था वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। असुरों में जो सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दरद नामक वाल्मीकि राजा हुआ। राजन, क्रोधवश नामक जिन असुरगणों का तुम्हें परिचय दिया है उनमें से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नांकित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। मद्रक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुवीर, सुबाहु, महावीर, वाल्मीकि, कृत, विचित्र, सुरथ, श्रीमाल, नील नरेश, चीरवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र, दानव दुर्जय, नृपश्रेष्ठ रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरी तेजा, एकलव्य, सुमित्र, वाष्ठान, गोमुख, करुष देश के अनेक राजा, क्षेमध्रुति, शुत्रायु, उद्धव, बृहस्सेन, क्षेम, उग्रतीर्थ, कलिंग नरेश, कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर। इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। ये सब राजा परम सौभाग्यशाली, महान यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे। दानवों में जो महाबली कालनेमी था वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर नर पर श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुआ था। भारत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज, भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, यह जान लो। नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय, आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेदवेत्ता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत, उनके यहाँ महादेव, यम, काम और क्रोध से के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से आठों वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, वेदवेत्ता, वक्ता तथा शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। महाराज, जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। राजन, जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था। वृषणी वंश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतिज्ञ शत्रु मर्दन सात्यकी थे, वे मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे।
राजा जन्मेजय संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उस मरुदगण से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज, अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुदगणों से ही उत्पन्न मानो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञाचक्षु थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कली स्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़वा कर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलत्स्य कुल के राक्षस भी मनुष्य में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्वक कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह और अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्त था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। राजन, सुनो। दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शण, दुर्मुषण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट, सम, उर्षनाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम, विक्रम, उग्रायुध, भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, भयाशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रुद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनादृश्य, कुंडभेदी, वीरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूडोरु, कनकागद, कुंडज और चित्रक, ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इन नामों का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेदवेत्ता, शास्त्रों के पारंगत, विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भोपाल उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज
दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुश्शाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय उनके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता, इसलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहाँ अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घकाल तक वहाँ नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे, वहाँ उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा, जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहाँ रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम दिखाएंगे। देवताओं एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सबका सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सब ने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महाराज, महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। श्रीखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतर्षभ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्वे देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन, शतानीक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके प्रथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदंतर सबके पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री प्रथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय प्रथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। प्रथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर प्रथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधिपूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी,
तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर से गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया। उन दोनों दंपति ने उस बालक का वसुषेण रखा। यह संपूर्ण दिशाओं से भली भांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुषेण कर्ण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुषेण था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वेकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ वह प्रथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात था। महाराज वह वीर सूत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था। नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिध्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह न तो बहुत छोटी थी और न बहुत बड़ी ही। उसके अंगों में नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो 2 देवियां हैं वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं और कुंती और मांद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश के पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी।
राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण समाप्ति विषयक 67वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।